बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और एक बहुत अच्छा वीकेंड रहा होगा। लास्ट वीक जो हुआ वो हमारा लास्ट वीक में क्लोज़ हो गया। इस वीक क्या हो सकता है और आगे आने वाले डेज़ में, स्पेशली इस वीक में, क्योंकि इस वीक काफ़ी मेजर डाटा है स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे। आज कोई मेजर इम्पैक्टफुल डाटा नहीं था तो मार्केट में, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मूव आया जो कि आज का रूटीन बन गया कि मंडेज़ को एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल जाता है। सेल में भी और बाय में भी, दोनों तरफ आज जो है वो बहुत बड़ा मूव गोल्ड में मिला है। इनफैक्ट आज हम एक जगह सेल पे थे और 110 से 120 पिप्स की हमारी वो एक अच्छी सेल रही, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर जो है वो, ऑल्दो हम प्रॉफिट बुक कर चुके थे उसमें, लेकिन मार्केट उसके बाद जो है बिल्कुल वो बुलिश हो गई, स्पेशली यूएस सेशन में 7 बजे के बाद। और मामला फिर जो है वो अभी तक फ़िलहाल ऊपर के ही हैं। कोई उसने रिट्रेसमेंट का या किसी भी सेलिंग का कोई मौका दिया नहीं। इनफैक्ट कोई कन्फर्मेशन भी गोल्ड ने नहीं दी, तो इसलिए हम कोई ट्रेड बना नहीं सके सेलिंग की। बाय का लेवल था ज़रूर, लेकिन आई वॉज बिज़ी इन द ट्रेनिंग, तो इस वजह से जो है वो मैं कुछ ज़्यादा टाइम दे नहीं सका मार्केट को, और इनफैक्ट ये पूरा वीक शायद ऐसे ही गुजरे। बहरहाल हम देखते रहेंगे और एनालिसिस करते रहेंगे। तो सबसे पहले तमाम मेरे वो फ्रेंड्स जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना चैनल हमारा जो है वो सब्सक्राइब कर लें और उसके तमाम नोटिफिकेशंस अपने ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली की अपडेट बनाते हैं उसके लेवल्स की अपडेट उनको मिलती रहे। सेकेंडली, जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मौजूद है, उसको ज्वाइन करके आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स नहीं हैं, इनफैक्ट डिस्कशंस भी हैं और कुछ लोग अपने टीएस भी शेयर करते हैं। उस टीए की बेसिस के ऊपर भी जो है वो एनालिसिस की बेसिस के ऊपर ट्रेड होती है और कुछ बहुत सारा लर्निंग मटेरियल भी वहाँ पे मौजूद है ड्यूरिंग डिस्कशंस भी। तो और हम जो हो सकता है वो गाइड भी कर सकते हैं लोगों को, और करते हैं। इनफैक्ट ऐसी भी बहुत सारी ट्रेड्स जो कि हमारे लेवल से लोगों ने नहीं ली हुई होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं पे स्टक हुआ होता है तो उसको हम मार्केट के एनालिसिस करते हुए गाइड कर देते हैं कि कहाँ पे आप अपना एसएल प्लेस कर दें या कहाँ पे अपना लॉस बुक कर लें। फ़िलहाल बहरहाल अब इस वीक के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7 बजे जॉब ओपनिंग है, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल डाटा है। और कुछ जो पाँच पाँच मेरे ख्याल से 4 या 5 जो मेजर डाटा है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, उसमें से ये जॉब ओपनिंग भी है। आज ऑल दो मंडे था, पिछले कुछ हिस्ट्री से हमें देखने को आ रहा है कि मंडे को एक बहुत बड़ी मूव आती है, और आज हमारे पास सेल में भी एक मूव आया, बाय में भी एक मूव आई। ऑल दो सेल की मूव को हमने कैप्चर भी किया, 120 130 पे हमारी वो सेल चली भी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई है तो उसने कोई हमें कन्फर्मेशन दी नहीं सेलिंग की। बहरहाल इसके बाद वेडनेसडे का डाटा देखेंगे। अभी हम फिलहाल ट्यूसडे का देखते हैं। तो कल थोड़ा सा एसएल वगैरह लगाकर कोशिश किया करेंगे, न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। इसमें मैनिपुलेशन क्या है, इनफैक्ट विक्स वगैरह और ये चीज़ें बहुत होती हैं, और इन चीज़ों से मोहतात रहा करें। वहाँ पे फिर ये है कि आपके अकाउंट्स का भी ख़तरा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमें आदत है, एसएल नहीं लगाते। डाटा आ जाए, मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, लेवल्स के ऊपर आ जाए, देन फिर उसके बाद ट्रेड करें। अब चलते हैं दोस्तों बीटीसी की तरफ। बीटीसी में यार कंटिन्यूसली मैंने बहुत अरसे से बोला हुआ था, इनफैक्ट 79-78,000 पे था जब से मैं इंक्लाइन टूवर्ड्स बाय हूँ, और मार्केट ऊपर ही ऊपर है। फ़िलहाल अभी बाय के लिए जो एरिया है, मैं इस 87 वाले एरिया की लाइन को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। जो मुझे करीब तरीन एरिया नज़र आ रहा है वो 92,200 है, जहाँ से हम बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यस ये बुलिश यहाँ पे आपके पास बनी है डाइवर्जेंस, और मार्केट जो है मुझे लगता है कि शायद नीचे ना ही आए, और यहीं से इस वाले एरिया से 93,000 इस वाले एरिया से, हाँ 93,500 से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अगर कोई छोटी बाय अटैम्प्ट करना चाहे लोअर रिस्क के साथ, तो एक छोटी सी बाय आप 93,000, छोटी लॉट साइज़ की 93,400 पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो हमारा मेजर बाय एरिया रहेगा वो 92,200 रहेगा। एसएल हम कोशिश करेंगे कि अपना 100-150 पिप्स का हमारा लाजमी हो, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 100-150 पिप्स का एसएल आपका लाजमी हो। देन उसके बाद जो टारगेट हमारा है भाई, इस वक्त बीटीसी में मैं देख रहा हूँ वो 1 लाख का देख रहा हूँ, और क्यों देख रहा हूँ वो अब जब इंशाल्लाह आ जाएगा तो फिर हम उसको देख लेंगे। और अगर नहीं आता, मार्केट है डेफिनेटली किसी को कभी भी गलत साबित कर सकती है, तो फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हुए ट्रेड लेंगे। अभी हम फिलहाल 78-79,000 के लेवल से बाय में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाय स्टिल गोइंग ऑन। तो कल के लिए मैंने लेवल्स आप लोगों को मार्क कर दिए हैं, 2 लेवल्स। ये वाला जो हमारा कंफर्म बाय जोन है, कंफर्म इन सेंस एक अच्छा बाय जोन है। सेकेंडली हमारे पास एक ये एरिया 93,400 का, जहाँ पे हम बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। यूएस 100 की तरफ चलते हैं। यूएस 100 पे कैटेगोरिकली कहाँ से चली हमारी बाय, इस एरिया का हमने वेट किया, और बार बार बताना ज़रूरी नहीं है, अब ये पहले मैं वीडियो भी चला चुका हूँ उसका लास्ट वीक। मार्केट कंटिन्यूसली बाय में है। फ़िलहाल जो इसकी 19,200 की रेजिस्टेंस थी, मार्केट इसको ब्रेक कर गई है यहाँ पे,
और ये एक छोटा सा रीटेस्ट भी मार्केट का हो चुका है। मार्केट नीचे आपको मिलती है 19,200 पे या 19,000 पे। यहाँ से आप बाय एग्जीक्यूट करें 19,870 हमारा टीपी रहेगा। जब मार्केट 19,870 के करीब कहीं पहुँचेगी तो हम वहाँ पे कोई सेल की कंडीशन देखेंगे, अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो। फ़िलहाल इससे पीछे यार कोई एरिया अभी मुझे मार्केट इस लेवल पे है। यहाँ पे एक ये छोटी सी रिजेक्शन है जिस जगह पे मार्केट अभी है 19,500 पे, तो बहरहाल रिजेक्ट हो सकती है। और नीचे आए तो 19,200 पे हमें 19,200 से 19,000 तक हमें इसको कोशिश करना है कि हम बाय में रहें। और उसके नीचे का आप 100-150 पिप्स का एसएल रखें इसका, दैन फिर मार्केट का वेट करें 19,870 जाने का। चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल में हम बाय में थे और पिछला पूरा वीक इनफैक्ट बाय में थे 62.5 वाले एरिया से, लेकिन 62.5 वाले एरिया को इसने ब्रेक किया है अब। और ये एक अच्छी इसकी रेजिस्टेंस थी और मार्केट अब जो है ना वो साइड वेज कंसोलिडेट हो रही है 64 और 65 और 63 के बीच में, 61 62 के बीच में। तो अब क्या हो सकता है मार्केट का यार, ये एक सपोर्ट जोन है, लेकिन मैं यार इधर वे इट कैन गो, इधर वे इट कैन गो मतलब ये जो यहाँ पे भी सिनेरियो बन गया है ना, ये वाला जो एरिया बना है इसका, ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। ये अगर इसके ऊपर जाके कहीं ब्रेक होता है तो मार्केट अच्छा ऊपर जा सकती है 68 तक, और अगर ये इस लेवल के नीचे जो कि चांसेस हैं ब्रेक होने के, तो मार्केट दोबारा इस लेवल को टच कर सकती है 59-60 को। तो अभी कल के लिए मैं एक ट्रेड बता देता हूँ 63.5। मैं ये वाली लाइन नहीं हटा रहा यार, ये वाली लाइन नीचे लेके आ रहा हूँ। 63.5 पे हम कोशिश करेंगे सेल अटैम्प्ट करने की, मार्केट यहाँ आती है तो। और इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये सेलिंग जोन है। मार्केट यहाँ आएगी तो हम सेल अटैम्प्ट करेंगे, इसके ऊपर का 100 पिप्स का हमारा एसएल होगा। तो इसको हम देख लेंगे ये किस तरह, अगर हम लेयरिंग कर रहे हैं तो उसको हम एसएल अपना $2 के ऊपर लेयरिंग करके अपना एसएल हम ऊपर कर देंगे। वरना अगर सिंगल लेयर हम करेंगे तो उसके बाद हमारा 100 पिप्स का ही एसएल होगा उस सिंगल लेयर का। चांसेस अब ये हैं कि मार्केट नीचे की तरफ, जब बाय थी तो हम बाय बता रहे थे इनफैक्ट, और हमने बाय अच्छी करवाई भी। इनफैक्ट फ्राइडे को मैंने एक बाय कटवाई भी थी जो हमारी चल रही थी 64 के लेवल पे, 63.8 63.7 मेरे पास चल रहा था उस वक्त। हम बाय में थे 62.3 62.2 से, और वो अच्छी 100-150 पिप्स की हमारी बाय चल गई थी। तो उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करवाया क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पर अक्सर ट्रेड्स होल्ड ना करें, डैशबोर्ड क्लियर रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसका मैंने आपको बता दिया लेवल सेलिंग का। बाय के लिए अभी छोड़ दो, देखते हैं ऊपर जाता तो उसको रिट्रेसमेंट पे सेल ही पकड़ेंगे। बाय के लिए देखेंगे जिस वक्त ये लेवल अगर आ जाता है तो 60 वाला लेवल, 61-60 वाला लेवल। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे एक चीज़ इग्नोर हो गई बहुत सारे लोगों से, मैं मसरूफ़ था ट्रेनिंग में तो इसकी वजह से शायद। यहाँ पे हमने एक सेल कॉल दी थी, हमारी सेल कॉल वो चली भी अच्छी, लेकिन ये डब्लू पैटर्न था एक जो कि अब प्ले हुआ है और बहुत अच्छा प्ले हुआ है। अब क्या हो सकता है यार, मैं 2-3 लाइंस मार्क कर देता हूँ। एक तो इस वाली लाइन को ऊपर ले जाता हूँ जिस जगह पे अभी है, ये भी रेजिस्टेंस है। मैंने अभी ग्रुप पे इनफैक्ट डिफ़ाइन किया था कि मुझे जो इसकी 3 रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहे हैं गोल्ड के, एक 3357, एक 3367, एक 3371, ये 3 एरियाज़ मेरे पास हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है या रिट्रेसमेंट ले सकती है नीचे की तरफ। तो हम इन एरियाज़ को प्ले करेंगे। मार्केट ऊपर जाती तो मेरा प्रेफरेंस रहेगी कि 69-70 वाले एरिया को हम राइड करने की कोशिश करें कि अगर यहाँ पे मैं मार्केट मिलती है तो हम इसको सेल लेके जाएं, सेल में लेके जाएं। यहाँ पे ज़रूर अटैम्प्ट करें सेलिंग हम, और वही हमारा 100-150 पिप्स का जो फार्मूला है एसएल का, वो हमारा एसएल रहेगा। मार्केट नीचे आएगी तो 100 पिप्स के ऊपर हम हाफ बुक और हाफ को ब्रेक इवन करते हैं और इसी तरह हम चलेंगे। ये सेलिंग का मैंने सिनेरियो बता दिया। बाइंग के लिए क्या केस रह सकता है यार, डब्ल्यू की नेक लाइन अगर रीटेस्ट हो जाती है तो 23, 20, 23, 24 ये आपके, ओह सॉरी 23 कह रहा हूँ, 33, 24 से लेके 33, 20 ये वाला एरिया आपके पास बाय का रह सकता है। यहाँ पे आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ। असल में ये जो एरिया था ना, ये बड़ा क्रूशल एरिया था, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी 3382, और बहुत दफ़ा यहाँ पे अटैम्प हुई, एक यहाँ पे भी अटैम्प हुई, यहाँ पे भी अटैम्प हुई, यहाँ पे भी अटैम्प हुई, लेकिन मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर एक्टिव हुआ है। ये आपको विक्स देख के कैंडल की अंदाज़ा हो रहा होगा। ये भी एक जो विक बनी है और बड़ी अच्छी हैमर टाइप कैंडल बनी है, ये हैमर कैंडल है, हैमर टाइप का। और यहाँ पे फिर इसने भी यहाँ पे विक छोड़ी, यहाँ पे भी। इस एरिया के नीचे आप देख लें विक्स का क्या मामला है, यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे, देन फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बड़ा एक अच्छा सपोर्ट जोन साबित हुआ स्पेशली आज के दिन, और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके पंप कर गई है।
तो मैंने बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया डिफ़ाइन कर दिया। हाँ, इस लेवल के मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हम सेल अटैम्प्ट लेवल पे करेंगे, थोड़ा मार्केट को वॉच करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये जो वीक है ये काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। 56 के ऊपर भी या 56 55 वाले लेवल के ऊपर भी एक सेलिंग वो है कंडीशन, एक रिजेक्शन है। लेकिन चूंकि मार्केट 51 52 अभी दिखा रही है, कल खैर जापान सेशन जो है वो ऑफ है, अगर आप यहाँ पे कोई अपनी सेल डालते हैं 57 56 पे, तो उसकी या तो लॉट साइज़ बहुत छोटा रखिएगा, या फिर मतलब लॉट साइज़ इतना छोटा रखिएगा कि आप 70 71 तक उसको बेयर कर सकें। और अगर यहाँ पे आप सेल एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो फिर 69 70 वाले एरिया को हम ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा तमाम उन आइटम्स का जो कि हम कवर करते हैं अपनी वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कमेंट करके और लाइक करके बताया करें अगर लेवल्स पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहे हो तो, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें, स्पेशली उन लोगों के साथ या अपने उन दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो कि ट्रेडिंग करते हैं। ये तो सिर्फ एक बार हम फॉरेक्स की ही कर रहे होते हैं एनालिसिस, तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो उसके साथ आप अपना एनालिसिस भी शेयर किया करें ताकि उनको हमारी तरफ से भी मार्केट का एक आइडिया हो जाए। तो ये दोस्तों एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा इंशाल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह से। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।